कि नीट की काउंसलिंग कैसे कराएं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तो काउंसलिंग में फिर दिक्कत आएगी। कब से चालू होती है काउंसलिंग, फीस कितनी लगती है ऑल इंडिया में, स्टेट कोटा में। कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ दिन बाद चालू होगा, जैसे यूपी में। प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोग सबसे पहले, ऐसा नहीं होगा। हेलो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं नीट का रिजल्ट आ चुका है और नीट के रिजल्ट के बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग का होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें करना कैसे है, क्या करना है और फीस कितनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि काउंसलिंग कैसे कराते हैं और कौन कराता है काउंसलिंग, ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए कि आप काउंसलिंग करा सकें। और फिर इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक होने वाला है नीट काउंसलिंग, कि नीट की काउंसलिंग कैसे कराएं। और मैं इसमें 5 मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला होने वाला है कि काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो वो ऑल इंडिया हो गया, स्टेट हो गया, ये सब। और MBBS, BDS, बाम्स और BVSC मतलब वेटनरी की, इन सब की काउंसलिंग कैसी होती है। बाम्स मतलब आयुर्वेदिक, BDS मतलब डेंटिस्ट्री और MBBS मतलब आप जानते ही हैं। और मैं भी इसमें ये भी डिस्कस करूँगा कि डेट कब से होती है, कब से चालू होती है काउंसलिंग, फ़ीस कितनी लगती है ऑल इंडिया में, स्टेट कोटा में, स्टेट काउंसलिंग में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को पहले से ही तैयार करके रखने होते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तो काउंसलिंग में फिर दिक्कत आएगी। तो पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे ये भी मैं बताऊँगा। और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे ये भी बताऊँगा, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो नीट काउंसलिंग जो होती है उसमें MBBS और BDS की सेम काउंसलिंग होती है, और इसको ऑल इंडिया में MCC कंडक्ट कराती है और स्टेट में वेरी करती है, ये स्टेट टू स्टेट। और जैसे अगर एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसकी 15% सीट्स मतलब 15 सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है, जो कि MCC कराएगी। और जो स्टेट है वो 85 जो सीट्स होंगी उसकी काउंसलिंग कराएगी। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, BHU हो गया, DU हो गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ESICs हो गए। और स्टेट काउंसलिंग में ऐसे स्टेट के कॉलेजेस होते हैं। फ़ीस इनकी अलग अलग होती है। ऑल इंडिया की जनरली लो फीस होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑल इंडिया की बस 1K होती है, 1000। और रिफंडेबल फ़ीस 10,000 होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमें देना होता है और रिफंडेबल फ़ीस भी हमें देना होता है काउंसलिंग कराने टाइम, लेकिन रिफंडेबल फ़ीस हमें वापस हो जाता है अगर हमको कॉलेज नहीं मिलता है। और यहाँ अगर हमें कॉलेज मिल गया तो वो जो 10,000 रुपीज़ हैं वो आपके कॉलेज में फ़ीस में मेंटेन हो जाएगा। और सेम ऐसी स्टेट काउंसलिंग जो होता है उसका 2,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है और 30,000 लगते हैं वो रिफंडेबल फ़ीस लगता है। तो ये भी हमारा वैसे ही सेम है। तो अगर बाम्स की काउंसलिंग देखें तो बाम्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया में AA CCC कराता है, जो कि सेम फीस एज MCC है। और 15% सीट सेम ऐसे ही होगा और 85% सीट स्टेट काउंसलिंग में होगा। और फिर आता है वेटनरी। वेटनरी में भी सेम 15% सीट्स ऑल इंडिया में, 85% सीट्स स्टेट्स में। तो उसकी जो काउंसलिंग ऑल इंडिया में कराता है वो VCI कराता है, फीस सेम होती है। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, जबकि बाम्स और MBBS में 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, फिर थर्ड राउंड जो होता है वो मॉपअप राउंड होता है और फोर्थ राउंड स्ट्रे वैकेंसी होता है। सेम बाम्स में भी ऐसे होता है, लेकिन वेटनरी में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप स्ट्रे साथ में होता है एक राउंड में। और हमेशा कन्फ्यूजन ये रहता है कि चालू कब होता है काउंसलिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग टाइम स्टार्ट होता है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 10 दिन पहले चालू हो जाएगा, कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ दिन बाद चालू होगा। जैसे यूपी में 1-2 हफ्ते बाद चालू होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, और फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगेंगे। पहले तो हमने एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा था, तो हम जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो हमारे एक कन्फर्मेशन पेज आया था। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी जो है वो कन्फर्मेशन पेज है। नीट का स्कोर कार्ड है, हमने जो नीट एग्ज़ाम दिया था तो रिज़ल्ट आया था, उसमें रैंक आई थी, तो वो स्कोर कार्ड ज़रूरी है। हमें एडमिट कार्ड होना चाहिए हमारे पास, जो हम वो लेके गए थे, एग्ज़ाम देने लेके गए थे। हमारी 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए। और हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए स्टेट काउंसलिंग के लिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास होता है शायद, और उसमें हमें मतलब स्टेट काउंसलिंग कराना है तो किस स्टेट से हैं वो बताता है। फिर हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम जनरल को छोड़ के किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप ड्रॉपर हो, जैसे
आपने अगर ड्रॉप लिया, आपके फर्स्ट 11th 12th में आपका नहीं हो पाया नीट और आपने ड्रॉप ले लिया, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये स्कूल प्रोवाइड करती है जिस स्कूल में आप पढ़े हुए होते हो। फिर आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये फ़ोटोज़ सेम सेम उसी साइज़ की होंगी जो आपने एडमिट कार्ड में था, जो आपके एडमिट कार्ड में था, या फिर जो आप एग्ज़ाम लेके गए थे, तो सेम वही फ़ोटोज़ होनी चाहिए, साइज़ भी सेम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़। फिर आपका आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, वो चाहिए होता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की, तो प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोग सबसे पहले, ऐसा नहीं होगा कि हम पिछले साल का देखने लगें कि 22,000 रुपये ये कॉलेज मिला था, 5,000 रुपये ये कॉलेज मिला था, तो मेरी रैंक तो 10,000 है, तो मैं 5,000 वाली क्यों भरूँ, मैं 10,000 वाली भरूँगा। ऐसे करके नहीं सोचते हैं। हमें हमेशा टॉप कॉलेजेस टॉप पे रखने होते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई किस्मत चला और किसी ने वो सीट नहीं लिया तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा टॉप कॉलेजेस जो होते हैं वो हमको टॉप पे रखने होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टॉप कॉलेजेस डिसाइड कैसे करें, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारी उस टॉप कॉलेज की लोकेशन कहाँ है। अगर वो पास है तो वो हमारे लिए और बेटर रहेगा, अगर वो दूर है तो हमारे लिए और दिक्कत वाली रहेगी, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप दूर चले जाते हो तो छुट्टी 1-2 दिन की होती है, तो फिर आप वापस आने में घर में संकोच करते हो, तो इसीलिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। फिर आप फैसिलिटीज़ देखो कि वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है कि नहीं, वहाँ कैडवर्स हैं या नहीं, वहाँ पे रूम्स कैसे हैं, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, ये सब आपको देखना होता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है पेशेंट काउंट, कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, लिंक हॉस्पिटल, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे आप देखने जाओगे, तो वहाँ पे पेशेंट कितने आ रहे हैं, कितने वैरायटी के पेशेंट्स आ रहे हैं, ये आपको लोकेशन से ही पता लगता है मोस्टली। और लास्ट में इतनी वीडियो में मेरे इतना ही था। और फिर आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको अगर डाउट रहा हो किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको डाउट हो तो आप बता सकते हो। और आप ये भी प्लीज़ बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस पे बनाऊँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर स्टेट कट ऑफ जो गया था, हर स्टेट में कितना रैंक पे कॉलेजेस मिल गए थे, वो मैं बनाऊँ। बट आप बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, तो मैं उस पर काम करूँगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।